सजने इस अमृत वेला में, इस दिव्य मौन कक्ष, दिव्य क्षमा के कक्ष में अब हम पिताओं के आशीर्वाद और प्रेम से और आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा मन सच में पूर्णतया हल्का हो गया है। तुम्हारे अनेक जन्मों के सबसे ज्यादा कर्म बंधन पिताओं से और माताओं से रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इनके करीब रही हो। और अब तो तुम्हारे वह बंधन आशीर्वाद में बदल गए हैं, प्रेम में बदल गए हैं। पर सजनी, अब और एक गहरी श्वास, शांत श्वास लो और धीरे धीरे इस मौन कक्ष में और आगे बढ़ना है। यह दिव्य क्षमा कक्ष जो है, उसका आगे का दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजनी, क्या तुम दिल से तैयार हो? क्या तुम अपने जन्म जन्मांतर के वह छिपे हुए बोझ, छिपे हुए कर्म बंधन को उतारने के लिए तैयार हो? क्योंकि सजनी, तुम हमेशा सोचती हो कि मुझे तो सारा ज्ञान हो गया, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, यह अनुभव भी हो गया। अनादि स्वरूप जो है, उसकी स्मृति भी आ गई। लेकिन भूमिकाओं में जाते जाते वह सब स्मृतियाँ भूल क्यों जाती हो? तो इसका कारण है छुपे हुए कर्म बंधन। तो मेरी प्यारी सजनी, सच्चे हृदय के साथ यह अंतिम पड़ाव है तुम्हारा। जैसे ही कर्म बंधन समाप्त होते हैं, तुम्हारी भूमिकाओं में प्रत्यक्षता दिखने लगेगी। तो सजनी, यह क्षमा याचना कक्ष जो 5,000 साल पहले भी तुम इसमें आई थी, यह पूर्णता का कक्ष है, यह स्मृतियों का कक्ष है, यह तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए हल्का बनाने का कक्ष है, तुम्हारे ओरिजिनल स्वमान को जगाने का कक्ष है, साजन के पूर्णतया मिलन का कक्ष है। तो छोड़ो सारी बातें पुरानी, छोड़ो संसार की सारी बातें, छोड़ो सारी भूमिकाओं की बातें, छोड़ो सारी भूतकाल और भविष्य की बातें। इसी क्षण में आओ, इसी पल इस मौन कक्ष को देखो। सारी बातों को विस्मृत करके तुम्हारा पूरा ध्यान इस भवन में होना चाहिए, यह क्षमा भवन में होना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। पहले मैं 5 से तक उल्टी गिनती गिनता हूँ, जिससे तुम्हारा मन पहले पूर्णतया मौन में आ जाए, ताकि तुम इस क्षमा याचना कक्ष में सच्चे हृदय के साथ उपस्थित रह सको। जन्म जन्मांतर के बोझ तुम्हारे उतर सके, तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो सको। तो दूसरे मौन क्षमा कक्ष में पहुंचने से पहले इस सरोवर से होते हुए वह क्षमा कक्ष में आगे पहुंचते हैं, दूसरे द्वार में पहुंचते हैं। तो जैसे ही मैं 5 बोल रहा हूँ, तुम्हारा मन और गहरी शांति में होता जा रहा है। तुम्हारा मन सारी बातों को भूलता जा रहा है। तुम सारी बातों से भूलकर तुम्हारा पूर्णतया ध्यान इस अमृत वेला पर है। जैसे ही मैं 4 बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों के साथ तुम गहरे प्रेम और मोह में उतरती जा रही हो। जैसे ही 3 बोला, तुम्हारा हृदय पूर्णतया प्रेम से भर गया है। तुम सच में दिव्य अनुभूति में प्रवेश कर रही हो।
तुम पूरी तरीके से वर्तमान में आ गई हो, इस पल में आ गई हो, भूतकाल की और भविष्य की बातों से परे तुम वर्तमान में हो। इस साजन की बातें, इसके साजन के शब्द तुम्हें और गहराई में लेकर के जा रहे हैं। गहरे मौन में हो, तुम अनादि स्वरूप की इस स्मृति में हो। अब इसी स्मृति के साथ आगे के दिव्य क्षमा कक्ष का एक और द्वार खुलता है और धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश की ओर चलो सजनी, बढ़ना शुरू करते हैं। जितना तुम आगे बढ़ रही हो, तुम्हारा हृदय पहले से अधिक कोमल और निर्मल होता जा रहा है। सजनी, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, लेकिन ममता की अनुभूति हो रही है। जैसे कोई दूर से तुम्हें पहचान चुका है, जैसे किसी का हृदय वर्षों बाद अपनी संतान की आहट सुन रहा हो। सजनी, तुम्हारी आहट कोई सुन रहा है, तुम्हारे हृदय को कोई पहचान रहा है। तुम्हारे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान उस ममता की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो तुम्हें सच्चा प्यार दिया, जिसने निस्वार्थ तुम्हारे साथ समय बिताया। वो यादें, वो स्मृतियां जो अनादि स्वरूप से तुम्हारे भीतर है। सजनी, कोई बुला नहीं रहा है तुम्हें, फिर भी तुम्हारी आत्मा इस क्षमा याचना के अगले कक्ष में खींचती चली जा रही है। मानो कोई प्रेम की डोर तुम्हें उस दिशा में बहाती लेकर के जा रही है। बहुत अच्छा है सजनी। अब वह गुलाबी सुनहरी आभा और अधिक उज्जवल हो रही है। उस प्रकाश से एक अद्भुत सुगंध भी फैल रही है। सजनी, एक बात बताओ, यह किसी फूल की सुगंध नहीं है। पहचानो, हृदय के गहरे स्पर्श से पहचानो, यह सुगंध किसकी है। यह सुगंध किसकी है सजनी? यह सुगंध सजनी ममता की सुगंध है। यह वही सुगंध है जिसे तुम्हारी आत्मा ने अनेक जन्मों में अनुभव किया था। सोचो सजनी, यह सुगंध तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। तुम्हारी आंखें इस सुगंध को पहचान रही है। अनेक जन्मों की माँ की ममता को पहचान रही है। तुम्हारी आंखें अपने आप नम होने लगती है। जैसे जैसे गिनती बोलता जा रहा हूँ, तुम्हारे हृदय के भीतर ममता का स्पर्श और गहरा होता जा रहा है। जैसे 5 बोला, तुम्हारे हृदय में अनेक जन्मों की ममता की सुगंध और गहरी हो गई है। जैसे ही 4 बोला, तुम्हारे हृदय में और उनका स्पर्श, उनका सानिध्य, उनकी ममतामयी स्मृतियां और ताजा हो गई है। जैसे ही 3 बोला, 63 जन्म की माताओं का स्पर्श, वो प्रेम, वो आलिंगन, उनकी गोदी में उठना खेलना बिल्कुल ताजा होता जा रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस साजन के शब्दों पर है। साजन के शब्द तुम्हें हर कर्म के बंधन से मुक्त बना रहे हैं। हर कर्म के बंधन से मुक्त बना रहे हैं। सच में सजनी, यह ममता की सुगंध, यह प्रेम का स्पर्श से तुम्हारे आंखें नम हो रही है, मानो आंसू बह रहे हैं। फिर भी भीतर से एक मधुर अनुभूति उठ रही है। यह प्रेम के आंसू हैं। भीतर में प्रेम की पहचान के आंसू हैं। जन्म जन्मांतर की माँ के हृदय के प्रेम की पहचान और वह उनके साथ बिताए हुए पल की स्मृति के आंसू हैं। सजनी, हल्का हो जाओ, पूरी तरीके से हृदय को खोल लो। हृदय के प्रेम को खोल लो। मन तो शांत चित्त होकर कोने में विश्राम कर रहा है। सजनी,
अब ध्यान से देखो, इस दिव्य प्रकाश के मध्य धीरे धीरे अनेक कोमल आकृतियां प्रकट होने लगी है। अभी तुम्हें उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल उनकी ममता की सुगंध, वात्सल्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनकी ममता स्पष्ट है, केवल उनका अपनापन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई चेहरा और आकृतियां नहीं दिखाई दे रही है। तुम इस कक्ष में प्रवेश कर गई हो, जहां चारों तरफ अपनापन की तरंगे तुम्हें स्पर्श कर रही है। चारों तरफ से आवाजें आ रही है कि हमने तुम्हें जन्म जन्मांतर प्रेम दिया है, हमने तुम्हें अनेक जन्मों से संवारा है, हमने तुम्हें अनेक जन्मों से संभाला है। केवल उनका अपनापन तुम्हारे हृदय को प्रेम विभोर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण माँ के हृदय में बदल गया हो। माँ के हृदय का यह स्पर्श, गहरा स्पर्श, तुम्हारी आत्मा के अनादि स्वरूप के उस कोने को खोल रहा है, जिसको तुम खोलने के लिए बुद्धि लगाई। आज वह दिल लग रहा है। आज अनेक जन्मों की ममतामयी माँ के स्पर्श ने तुम्हारे अनादि स्वरूप के कोने को छू लिया है। वह अनादि स्पर्श, अनादि प्रेम का स्पर्श, अनादि मौन का स्पर्श, तुम इस प्रेम में बहती जा रही हो और कुछ तुम्हें याद नहीं, बस तुम हो, साजन है, यह दिव्य मौन कक्ष है और माँ की ममता का स्पर्श है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, पूरे शब्दों पर है। यहाँ का हर एक कोना निस्वार्थ स्नेह से भरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है सजनी मुझे, तुम्हें इस गहरे प्रेम में डूबते हुए। अब धीरे धीरे देखो सजनी, चारों तरफ की आकृतियां और स्पष्ट होने लगी है। पहली आकृति सजनी दिखाई दे रही है, फिर दूसरी आकृति दिखाई दे रही है, फिर तीसरी, और देखते ही देखते उनके मात्र अनेक मात्र स्वरूप आत्माएं सजनी तुम्हारे सामने खड़ी है। यह पल बहुत निराला है, अद्भुत है। सजनी, प्यार से हृदय से देखो, किसी की आंखों में ममता छलक रही है, किसी माँ की माँ माँ की मुस्कान में तुम्हारे लिए आशीर्वाद है सजनी, किसी की दृष्टि में अनंत करुणा है। वे सभी तुम्हें उसी प्रेम से देख रही हैं, जैसे पहली बार अपनी संतान को देखकर एक माँ की आंखें भर जाती है। इन माँ की आंखों को पूर्णता की आंख से देखो। इन आंखों में कितना निर्मल स्नेह है, कितना निस्वार्थ प्रेम है, जो तुम कितनी भाग्यशाली हो। हर जन्म में उन्हें तुम्हें प्यार ने संभाला है, प्रेम से तुम्हें संभाला है। सजनी, अब अनुभव करो, तुम्हारे हृदय की धड़कन पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब बदल गई है। वो पहले से अधिक कोमल हो गई है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे भीतर छिपा हुआ छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जाग उठा हो। वही बच्चा जिसे केवल धन नहीं चाहिए था, जिसे दौलत नहीं चाहिए थे, जिसे पैसा मान सम्मान नहीं चाहिए था। वही बच्चा जिसे केवल और केवल माँ की गोद चाहिए थी। वही बच्चा जिसे केवल बिना शर्त प्रेम ही चाहिए था। आज वह बच्चा अनेक जन्मों के बाद फिर से अपनी मात्र स्वरूप आत्माओं के सामने खड़ा है। अब उनमें से एक अत्यंत दिव्य मात्र स्वरूप आत्मा मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर ऐसी ममता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। वह धीरे धीरे तुम्हारे बिल्कुल पास आकर रुकती है।
उसने सबसे ज्यादा तुम्हें स्नेह दिया है। सोचो, उस आत्मा को देखते ही तुम्हारे हृदय में कैसी भावनाएं उठ रही है। लेकिन वो माँ कह रही है, शब्दों से नहीं, हृदय से। केवल अपनी दोनों हथेलियां बहुत प्रेम से तुम्हारे चेहरे पर रख देती है। उन्हें भी स्मृति आ जाती है, यह मेरी वही प्यारी बच्ची है जिसे मैं बहुत प्रेम से देखती हूँ। जैसे ही उसका स्पर्श तुम्हें मिलता है, तुम्हारी आंखों से आंसू और बहने लगते हैं। याद करो सजने, यह वह माँ है, यह वह माँ की ममता है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है, निस्वार्थ प्यार किया है। उस प्रेम में परमात्म प्रेम की झलक थी। इस प्रेम में बह जाओ, उस प्रेम को जगा दो सजनी। यह टूटने का अनुभव नहीं, आंसू बहते हैं तो बह जाने दो। यह पिघलने का अनुभव है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे अनेक जन्मों की सारी थकान किसी माँ की हथेली ने एक ही क्षण में अपने भीतर समेट ली हो। तुम्हारे भीतर जो भी कठोरता बची थी, वह भी अब पिघलने लगी है। तुम्हारा मन बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सरल होता जा रहा है। अब अनुभव करो सजने, यह मात्र स्वरूप आत्मा बहुत प्रेम से तुम्हारे सिर को सहला रही है, अपने प्यारे बच्चे को स्पर्श कर रही है। और उसी पल, उसी क्षण बाकी सभी मात्र स्वरूप आत्माएं भी तुम्हारे चारों ओर आकर खड़ी हो गई है। कोई तुम्हारी पीठ पर प्रेम से हाथ फेर रही है, कोई तुम्हारे सिर पर दुआ दे रही है, कोई तुम्हें उसी वात्सल्य से देख रही है जैसे हर जन्म में तुम्हारी रक्षा करती रही हो। पूरे इस दिव्य क्षमा कक्ष में अब केवल और केवल सजनी ममता बह रही है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस ममता पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान अपने हृदय पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान तरसठ जन्म की माँ की ओर दृष्टि से देख रहा है। केवल तुम हो, केवल मैं हूँ, केवल तरसठ जन्म की माँ की ममता है और कुछ भी नहीं। अभी तक जो प्रेम संरक्षण बनकर तुम्हें घेर रहा था, अब वही प्रेम ममता बनकर तुम्हें अपनी गोदी में समेट रहा है। सजनी, कुछ क्षण और इसी अनुभव में ठहरो, कोई जल्दी नहीं है। यह केवल दृश्य नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में ममता के प्रति जागती हुई कृतज्ञता का अनुभव है। यह वह तरसठ जन्म की वो ही माताएं हैं जिनके साथ तुमने समय निकाला है। जितनी देर सजने तुम इस क्षण इस प्रेम में ठहरोगी, उतना ही तुम्हारा हृदय उन पवित्र शब्दों के लिए तैयार होगा जो थोड़ी ही देर में तुम्हारी सभी मात्र स्वरूप आत्माओं के सामने स्वयं बहने लगेंगे। तुम्हारा हृदय संपूर्ण पवित्रता के सागर में डूब गया है। हृदय में पवित्रता की लहरें बह रही है। तुम्हारे मन का मेल इस माँ की ममताओं के प्रेम में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। एक गहरे प्रेम की अनुभूति, गहरे वात्सल्य की अनुभूति। अब किसी भी बात को सोचने का प्रयास मत करो सजनी, केवल और केवल इस दृश्य का अनुभव करो। तुम्हारे चारों ओर सभी मात्र स्वरूप आत्माएं तुम्हें उसी प्रेम से देख रही हैं, जैसे कोई माँ वर्षों बाद अपनी संतान को अपने सामने देखकर निहारती रहती है। सजनी, उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकायत नहीं तुमसे, कोई तुमसे अपेक्षा भी नहीं है। केवल असीम ममता है, केवल निस्वार्थ प्रेम है, केवल और केवल आशीर्वाद है।
कुछ पल इसी मौन में रुक जाओ, इसी पल में ठहर जाओ, इसी प्रेम में डूब जाओ, माँ के प्रेमों का स्पर्श कर लो। अनुभव करो, इस पूरे दिव्य क्षमा कक्ष का वातावरण बदल गया है। अमृत वेले का वातावरण बदल गया है। सारे ब्रह्मांड, सारे कुदरत, सारे ग्रह तुम्हें फूलों की बारिश कर रहे हैं। सारे संसार की आत्माओं का ध्यान इस अमृत वेले पर है। यहाँ पर सिर्फ भगवान है, तुम हो तत्सठ जन्म की माँ की आत्माओं का हृदय है। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर पितृ स्वरूप आत्माओं का संरक्षण अनुभव हो रहा था। अब इस क्षमा याचना कक्ष में मातृत्व की मधुर ऊष्मा फैल चुकी है। हवा भी जैसे अधिक कोमल हो गई है। प्रकाश भी पहले से अधिक प्रेममय हो गया है। देखो सजने, हर किरण तुम्हारे रोम रोम को स्पर्श कर रही है, जैसे किसी माँ की उंगलियां धीरे धीरे अपने बच्चे के बालों को सहला रही है। अब उन सभी मातृ स्वरूप आत्माओं के चेहरे को ध्यान से देखो। कोई वृद्ध है, किसी के बाल चांदी जैसे चमक रहे, कोई युवती है, किसी के चेहरे पर अलौकिक तेज है। लेकिन उन सब में एक बात समान है सजनी, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए वही निस्वार्थ प्रेम बह रहा है जो केवल माँ के हृदय में ही जन्म ले सकता है। तुम्हारी आत्मा एक एक चेहरे को देख रही है और हर चेहरे के साथ तुम्हारे भीतर कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे जाग रही है। कहीं तुमने किसी जन्म में इन्हीं की गोद में पहली बार मुस्कुराना सीखा था। कई बार इन्हीं हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया था सजनी। कहीं इन्हीं आंखों ने रात रात भर तुम्हारी रक्षा की थी। सजनी, यह है सच्चा स्वदर्शन चक्र, यही है स्व की और हृदय की अनुभूतियां। कहीं किसी जन्म में तुम बीमार पड़ी थी और यह माँ पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठी रही थी। कहीं किसी जन्म में तुम्हारी एक मुस्कान के लिए उसने अपने सारे दुख भुला दिए थे सजनी, यह है सच्चा स्वदर्शन। कहीं किसी जन्म में उसने स्वयं भूखा रहकर तुम्हें भोजन खिलाया था। कहीं उसने अपने सपनों का त्याग करके तुम्हारे सपनों को पूरा किया था। याद करो वो पल, याद करो वो लम्हे। क्या सजनी तुम्हें याद है? आज वे सब स्मृतियां चलचित्र की तरह तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे जाग रही है। इन स्मृतियों को पकड़ना नहीं है सजनी, केवल इन्हें प्रेम से बहने दो। बहने दो, इस प्रेम की बहने में भलाई है। इस प्रेम की भावनाओं को, 63 जन्म की इन यादों को याद करते हुए अगर आंखों से आंसू आ रहे तो उन्हें बहने दो सजनी, बह जाने दो इसे। यदि हृदय भर आ जाता है तो सजनी भर जाने दो। यदि भीतर से कोई प्रेम की सिसकी उठती है तो उसे भी रोकना मत। आज तुम्हारी आत्मा वर्षों नहीं, अनेक जन्मों की ममता से मिल रही है। अनेक जन्मों की ममता से तुम्हारा हृदय पूर्णता से भर गया है। पूर्णतया पवित्रता का प्रेम उतर गया है सजनी। अब अनुभव करो, उन सभी मात्र स्वरूप आत्माओं ने एक साथ अपने दोनों ममतामयी हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा दिए हैं। उनके हाथों से अत्यंत कोमल गुलाबी सुनहरी प्रकाश धाराएं, दुआएं निकल रही है। वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। जैसे ही यह दुआओं का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, तुम्हारे हृदय की सारे कर्म बंधन की कठोर परतें एक एक करके पिघलने लगती है। सबसे बड़ी दुआएं जन्म देने वाली माँ की दुआएं होती है। जहां तुम्हारी पहले कभी शिकायत थी, वहां समझ आ रही है। जहां कभी उपेक्षा का अनुभव था, वहां कृतज्ञता जन्म ले रही है।
जहां कभी यह लगा था कि मुझे समझा नहीं गया, अब वह अनुभव हो रहा है कि मुझे हमेशा प्रेम किया गया था। जन्म जन्मांतर हर माँ ने मुझे गहरा निस्वार्थ प्रेम दिया है। बस मैं उस प्रेम को पूरी तरह पहचान नहीं पाई थी। अब उनमें से एक दिव्य मात्र स्वरूप आत्मा तुम्हारे हाथ अपने हाथ में लेती है, जिसने तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है, जिसने सबसे ज्यादा तुम्हें पाल पोस कर वो गहरे संस्कार दिए हैं। उनका स्पर्श इतना कोमल है कि तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होने लगता है। वो कुछ नहीं कहती है, केवल होठों पे मुस्कुराती है, मुस्कुराहट है। उसकी मुस्कान में इतना विश्वास है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व निश्चिंत होने लगता है। तुम्हें आज पता चला है कि उस माँ की गहरी दुआएं तुम्हारे साथ है, और यात्रा में उन दुआओं ने तुम्हारी मदद करी है। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें अपने साथ चलने का संकेत देती है। तुम बिना कुछ शब्द बोले उनके साथ चल पड़ती हो। बाकी सभी मात्र स्वरूप आत्माएं भी तुम्हारे साथ चल रही है। कुछ दूर चलने के बाद तुम एक अत्यंत सुंदर दिव्य उपवन में पहुंच रही हो। चारों ओर गुलाबी, स्वर्णिम और सफेद प्रकाश से बने पुष्प खिले हुए हैं। सजनी, यह पृथ्वी का कोई बगीचा नहीं है, यह तो प्रेम का उपवन है। 63 जन्म की माँ की ममताओं का उपवन है, क्षमा का उपवन है। यहाँ प्रत्येक पुष्प किसी माँ की दुआ का प्रतीक है, प्रत्येक सुगंध किसी माँ के त्याग की स्मृति है सजनी। प्रत्येक प्रकाश की किरण किसी माँ की निस्वार्थ भावना को अपने भीतर समेटे हुए है। सजनी, अब वे सभी मात्र स्वरूप आत्माएं तुम्हें इस बगीचे के मध्य ले आती है। यहाँ एक अत्यंत सुंदर दिव्य आसन बना हुआ है। वह किसी सिंहासन जैसा नहीं, बल्कि माँ की गोद जैसा अनुभव देता है। वे प्रेम से तुम्हें इस आसन पर बैठने का संकेत दे रही है सजनी। चलो सजनी, तुम वहां बैठ जाओ। सभी मात्र स्वरूप आत्माएं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य मंडल बनाकर खड़ी हो जाती है। यह दृश्य बहुत हृदय को छू जाने वाला है। सजनी, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान इस बगीचे पर है, तुम्हारा पूरा ध्यान 63 जन्म की वह दिव्य माताओं पर है जो तुम्हारे चारों तरफ खड़ी है। और तुम्हें कुछ याद नहीं, मेरे शब्द तुम्हें उस गहराई स्मृति में ले जा रहे हैं। तुम पूर्णतया इस दृश्य का आनंद ले रही हो जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बोझ को समाप्त कर रहे हैं। तुम बीच में बैठी हो, क्षमा याचना के केंद्र से बाहर इस बगीचे में बैठी हो। तुम्हारे चारों ओर 63 जन्म की ममतामयी माँ का स्पर्श वो तुम्हें देख रहे हैं। उनके हृदय से ममता, करुणा, दुआ और निस्वार्थ प्रेम की अनगिनत प्रकाश धाराएं तुम्हारी ओर बहने लग रही है। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व पहली बार इस अमृत वेला में प्रेम से भरता जा रहा है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास ममता बनती जा रही है, करुणा बनती जा रही है। तुम्हारी प्रत्येक धड़कन आभार में बदलती जा रही है। तुम्हारा संपूर्ण हृदय इस क्षण के लिए तैयार हो चुका है जब तुम इन सभी मात्र स्वरूप आत्माओं के सामने अपने मन की सबसे गहरी बात कहने के लिए तैयार हो चुकी हो। 63 जन्म की माताओं से कुछ कहने का भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। अपने हृदय की सबसे सच्ची क्षमा याचना सजनी तुम करने जा रही हो। वो सच्ची क्षमा याचना है, सच्चा प्रायश्चित है, और प्रेम की वो हृदय में धारा बहने लगी है।
जो अनेक जन्मों के सूक्ष्म कर्म बंधनों को भी धीरे धीरे पवित्र प्रकाश में विलीन करती जा रही है। सजनी, अब किसी अहंकार को न आने दो, किसी बात को सोचने की मेहनत मत करो। केवल तुम मेरे शब्दों पर बने रहो। साजन के शब्द तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। केवल अनुभव करो, केवल अनुभव करो। बहुत अच्छा। तुम्हारे चारों ओर खड़ी सभी मात्र स्वरूप आत्माएं तुम्हें उसी प्रेम से देख रही है, जैसे कोई माँ वर्षों बाद अपनी संतान को सामने देखकर निहारती रहती है। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल असीम ममता है। सोचो जरा, कितना गहरा प्रेम है। अब तुम्हारे हृदय से वो क्षमा याचना की भावना निकल रही है। सजनी, अब अपने हृदय की तुम पवित्र भावना को बहने देना, उसे रोकना मत, उसे शब्दों में बांधने का प्रयास भी मत करो। वह स्वयं अपना मार्ग जानती है। बहुत अच्छा सजनी, अब तुम हृदय से यह क्षण आया है जब तुम सच्चे हृदय से इन सब आत्माओं से क्षमा मांग लो। क्षमा मांगो। अपनी दोनों हथेलियां आगे जोड़ के सामने रख लो। अनुभव करो, तुम्हारे सामने खड़ी सभी मात्र स्वरूप आत्माएं अत्यंत प्रेम से तुम्हें देख रही है। उनकी आंखों में इतनी करुणा है कि तुम्हारा हृदय स्वयं उनके चरणों में झुकता चला जा रहा है, मानो तुम हर 63 जन्म की आत्माओं के चरणों का स्पर्श कर रही हो। अब धीरे से अपने हृदय से पूर्णतया केंद्र से बोलो, हे मेरी सभी मात्र स्वरूप आत्माओं, आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ी हूँ। आज मैं आपके साथ कोई तर्क नहीं लाई हूँ, कोई सफाई नहीं लाई हूँ, कोई बहाना नहीं लाई हूँ। मैं केवल अपना सच्चा हृदय लेकर आपके सामने आई हूँ। आपके सामने आई हूँ, मैं हृदय से बोल रही हूँ। भले आपकी आंखों में प्रेम है, सजनी तुम्हारी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे, क्षमा के आंसू बह रहे, तो बह जाने दो। दिल से कह रही हो तुम कि यदि किसी भी जन्म में मेरे किसी विचार से 63 जन्म की आत्माओं से, माताओं से तुम दिल से कह रही हो कि यदि किसी भी जन्म में मेरे किसी विचार से, मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी व्यवहार से आपके कोमल हृदय को पीड़ा पहुंची हो, यदि मैंने आपकी ममता को समझने में देर कर दी हो, यदि मैंने आपके त्याग को साधारण समझ लिया हो, यदि मेरी जीद ने आपको रुलाया हो, यदि मेरी कभी कठोर वाणी ने आपके हृदय को चोट पहुंचाई हो माँ, यदि मेरी उपेक्षा ने आपको अकेलापन महसूस कराया हो, तो आज मैं पूरे मन से, पूरे प्रेम से आप सब से क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी जन्म में मैं आपकी सेवा कर सकती थी और नहीं कर पाई, यदि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती थी और नहीं बन सके, यदि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती थी और नहीं समझ सकी, यदि आपने अपने आंसू छुपा लिए और मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई, यदि आपने मुस्कुरा कर अपना दुख छुपा लिया और मैं उसे महसूस नहीं कर पाई माँ, तो उन सभी भूलों के लिए मैं आज अपने हृदय की गहराई से क्षमा मांगती हूँ। माँ, आपने हमेशा दिया और मैं कई बार केवल लेना ही जानती रही। आपने मेरी खुशी मैं अपनी खुशी देखी, आपने मेरी पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाया, आपने मेरे लिए अनगिनत त्याग किए, लेकिन मैं हर त्याग को पहचान नहीं सकी। आज मेरी आत्मा उन सभी अनदेखे त्यागों के सामने विनम्र होकर झुक रही है। आज मैं आपके प्रत्येक उपकार के लिए कृतज्ञ हूँ।
अब रियलाइज करो, तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी क्षमा याचना पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान हर जन्म में माँ के किए हुए उपकार पर है। तुम्हारा ध्यान हर जन्म में तुम्हारे द्वारा की हुई गलतियों पर भी है। जैसे जैसे तुम्हारे हृदय से ये भाव निकल रहे हैं, वैसे वैसे सभी मात्र स्वरूप आत्माओं के चेहरे और अधिक दुआओं से प्रकाशित होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में भी आंसू है, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं है। वे 63 जन्म की माँ के प्रेम के आंसू हैं, वे संतोष के आंसू हैं, वे उस प्रतीक्षा के पूर्ण होने के आंसू हैं जो अनेक जन्मों से उनके हृदय में थी। वो भी आज पूर्ण हो रही है। तुम्हारे प्रेम की बस बाकी प्रतीक्षा थी। अब उनमें से एक अत्यंत दिव्य मात्र स्वरूप आत्मा धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। वह बहुत प्रेम से तुम्हारी चेहरे को स्पर्श करती है और तुम्हारा चेहरा ऊपर उठाती है। उनकी आंखों में देखकर तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश ममता से भर गया हो। वो अत्यंत मधुर स्वर में तुमसे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची। माँ का हृदय कभी अपनी संतान के विरुद्ध नहीं होता है। संतान चाहे कितनी भी दूर चली जाए, माँ की दुआ उसके साथ चलती रहती है। हमने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। हमें तुम्हारी भूलों से अधिक तुम्हारी पवित्रता पर विश्वास था, और आज वही पवित्रता हमारे सामने खड़ी है। यह शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर वर्षों से छिपा हुआ एक गहरा दर्द पिघलने लगता है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय से बहुत पुराना बोझ उतार दिया हो। तुम्हारी श्वास हल्की हो गई है, तुम्हारा मन शांत हो गया है, तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक निर्मल अनुभव कर रही है। अनुभव करो, सभी मात्र स्वरूप आत्माएं एक साथ अपने दोनों हाथ आशीर्वाद में उठा रही है। उनके हृदय से ममता, करुणा और दुआओं की अनगिनत प्रकाश धाराएं तुम्हारी ओर बह रही है। वे प्रकाश धाराएं तुम्हारे मस्तक को स्पर्श कर रही है, तुम्हारी आंखों को स्पर्श कर रही है, तुम्हारे कंठ को स्पर्श कर रही है, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है। जहां जहां यह दुआओं का प्रकाश पहुंच रहा है, वहां अनेक अनेक जन्मों के सूक्ष्म कर्म बंधन धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। जो गांठें प्रेम की कमी से बनी थी, वे अब प्रेम की उष्मा में अपने आप पिघल रही है। सजनी, कुछ क्षण और इसी दिव्य वर्षा में खड़ी रहो। अपने ऊपर बरसती हुई दुआओं को पूरी तरह स्वीकार करो। अनुभव करो, तुम्हारी आत्मा हल्की होती जा रही है। तुम्हारा पूरा ध्यान माँ की इन दुआओं में है। माँ की पवित्र दुआओं की तुम पर बारिश होती जा रही है। हर एक दुआओं से तुम्हारा मन गहरे प्रेम में डूबता जा रहा है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति की धाराएं बह रही है। तुम्हारा रोम रोम शुद्ध होता जा रहा है। तुम्हारे शरीर की रोम रोम की कोशिकाएं अब इन माँ की दुआओं से सदा के लिए स्वस्थ बनती जा रही है। अंतिम जन्म का वरदान तुम्हें मिल रहा है। ये अंतिम जन्म का वरदान भी बहुत प्यारा है। अब तुम्हारी और इन सभी मात्र स्वरूप आत्माओं के बीच, तुम्हारी और इनके बीच कोई दूरी नहीं रही। केवल प्रेम है, केवल ममता है, केवल आशीर्वाद है। और तभी पूरे दिव्य उपवन में एक अत्यंत मधुर प्रकाश फिर से फैलने लगता है। यह प्रकाश पहले से भिन्न है। इसमें मित्रता की सहज और भी कुछ और होने वाला है। लेकिन इन मात्र स्वरूप की आत्माओं से बिछड़ने से पहले तुम उन सभी आत्माओं को साजन की वह दिल से लिखी हुई प्रेम की 63 जन्म की 63 वो सभी आत्माओं को देती हो, और सभी आत्माओं को यह बुक अनेक जन्मों के भाग्य खुलने का अवसर देती है। जन्म जन्मांतर की 63 जन्म की माता पिताओं को उनके श्रेष्ठ द्वार तक पहुंचाने वाली है। सजनी, तुम्हारी यह 63 जन्म की बुक की सेवा
मानो किसी ऋण को उतार रही है, किसी क्षमा याचना को पूर्णतया से प्रेम में बदल रही है। तो सजनी, आज का अमृत वेला, आज की क्षमा याचना यहीं तक करते हैं। कल फिर हम दूसरी यात्रा में चलेंगे। इस दिव्य मौन के कक्ष के अगले द्वार में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके पहले तुम्हारा हृदय पूरी तरीके से तैयार रखना। तैयार। ओम शांति। तो आज का अमृत वेला कैसा रहा? कहते हैं कि दिल से क्षमा याचना हो जाए, दिल से निकले, अगर अंतर मन से निकले तो कर्म बंधन समाप्त होते हैं। बाहर से सॉरी बोल दो तो कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने की तो मानो प्रथा हो गई है कि हर छोटी बात पे कोई बोल देता है सॉरी, लेकिन हृदय में वो भाव नहीं आ पाता है। सच्चा स्वदर्शन चक्र यही है कि इस 63 जन्म में, इस पूरे कल्प में हम किन आत्माओं के साथ रहे, किन भावनाओं के साथ रहे। इन जन्मों में हमें कई आत्माओं ने निस्वार्थ प्रेम दिया है, संभाला है। यह सच्चा स्वदर्शन चक्र है। अगर तुम सच में स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहते हो तो इन बातों को, इन अमृत वेले के सेशन को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाओ। अधिक से अधिक आत्मा इसका फायदा उठाएं और तुम भी कई बार इसको सुनो। कई बार सुनो तो तुम्हारा हृदय वैसे ही अनादि स्वरूप की स्मृति में चला जाएगा। और ये सारी बुक्स शिव साजन हृदय से कैसे सजनियों से बात करते हैं, कैसे क्षमा याचना करते हैं, वो सारी बातें तो तुम्हें अमृत वेला में शिव साजन की सजनियों से दिव्य बातें और अनुभव की बुकों में मिल जाएंगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि बुकें बहुत ज्यादा हैं। लिखने का काम जरूर हो गया है, लेकिन जैसे जैसे बाबा इसकी व्यवस्था कराता जाएगा तो आपको सारी बुकें जो है वो आपके पास मिल जाएंगी और संसार के हर कोने में पहुंच जाएगी। और आप भी चाहो कि आपकी बुकें 63 जन्म की माता पिताओं तक पहुंचे तो जरूर अपना योगदान दे सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। यह तो सारी दिल वालों की बातें हैं, दिल की बातें हैं। दिमाग वालों की जरूरत इस मनसा परिवार में नहीं है। चलो, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अमृत वेले के साथ, नई बातों के साथ, नई अनुभवों की, नई क्षमा याचनाओं के साथ। तब तक के लिए मेरा सभी आत्माओं को शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।